चलो आज का जो अपना टॉपिक है क्या पढ़ेंगे हम? समलंब। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। अब ये कैसा होता है? चलिए पहले हम इसको आपको दिखाते हैं कि ये होता है कैसे। इस तरह की जो संरचना आप अपने आसपास देखते होंगे, इस तरह की संरचना को, इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। चलिए अब यहाँ आपसे दो तीन चीज को पूछेगा। क्या पूछेगा? क्योंकि हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं और परिमाप पढ़ रहे हैं, यही चीज दो चीज पढ़ रहे हैं ना। यस सर। तो अगर वो ये कहते कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ये आपको क्या दे दिया इसने? लंबाइयां दे दी। ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर और डी सेंटीमीटर। तो क्या आप बता सकते हैं परिमाप कितना होगा या पेरीमीटर इसका कितना होगा? बताइए क्या होता है पेरीमीटर? किसी भी आकृति का परिमाप किसे कहते हैं? किसी भी आकृति के जो परिसीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसकी माप को क्या कहते हैं? परिमाप। हम कह सकते हैं the sum of the sides, the sum of the all sides is known as the perimeter of any shape। ठीक है, किसी भी आकृति की जो सभी भुजाएं हैं उसका जो सम होता है, उसका जो योग होता है, वही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो अगर यहाँ हम बात करें तो क्या कहेंगे कि a प्लस b प्लस c प्लस d, यही क्या होगा इसका? परिमाप। आइए तुमको इस ट्रेपेजियम के थोड़े कुछ गुण बता देते हैं, देखने से तुमको ये कैसा लग रहा है। देखो इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या खास बात है। ट्रेपेजियम में या समलंब में ये जो दो भुजाएं हैं या कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती क्या होती है? एक दूसरे के समांतर। अब समांतर का मतलब क्या? कि हर एक पॉइंट पर जब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है, भाई अगर दो रेखाएं हैं और हर एक बिंदु पर इन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो? समान है, तो क्या कहलाती है ये? समांतर रेखाएं। क्या कहलाती है? तो अगर किसी आकृति में दो भुजाएं कैसी हो? समांतर, ठीक है, और दो भुजाएं इसमें इस तरह से इस प्रकार से दे रखी। अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये ट्रेपेजियम, ऐसे भी हो सकता है। ये भी एक क्या है? ट्रेपेजियम, ये भी एक समलंब। आया बात समझ में? तो ऐसी आकृति जिसमें कोई दो भुजाएं एक दूसरे क्या हो? समानांतर, उसको हम कहेंगे समलंब। ये समलंब चतुर्भुज। आया बात समझ में? यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ उठता है कि सर हमको बताइए कि इसका एरिया कैसे निकालें, क्षेत्रफल कैसे निकालें। अब मेरे पास आकृति क्या थी, ध्यान से देखो, तो यही आकृति थी ना, यही शेप थी ना, ठीक। अच्छा अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए ये जो दूरी है ये वाली, ये a सेंटीमीटर की है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और ये कुल मिला के पूरी 20 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ मिला दूं और इसको मैं तो बीच में हमको क्या प्राप्त हो रहा है? क्या मिल गया हमको? ये और ये जो मैंने लाइन खींची, मान लीजिए इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? ये जो लंबाई है मैंने इसको h कहते हैं, ये हाइट है ये, इसको मैंने ऊंचाई कह दिया। और ये कितनी है? तो क्या अब इस वाली जगह का क्या तुम क्षेत्रफल निकाल सकते हो? यस सर। बताओ कैसे निकालोगे? क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। सही बात है? यस सर। अच्छा तो इसका मतलब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई कितनी है? a। अच्छा ये पूरी भी है, ध्यान से समझिए, एक बात समझो, जब ये पूरी भी है, सपोज करो, बता सकते हैं कोई ये वाली दूरी कितनी होगी? a होगी ना? यस सर। और इसको मैंने c कह दिया, इसको मैंने d कह दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ये यानी यहाँ हमको ये पता लग रहा है जो b है ना, ये जो पूरा b है वो a प्लस c और प्लस d के बराबर है।
है क्या ये बात? Yes. अरे इस बी को मैंने 3 भागों में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पर आयत मिल गया था और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस आकृति को, इस समलंब को 3 भागों में बांट दिया। एक यहाँ त्रिभुज बन गया, एक यहाँ त्रिभुज बन गया और एक ये आयत। और त्रिभुज का और आयत का क्षेत्रफल हम निकालना सीख चुके, बता दिया ना। Yes, sir. अब जो सीख ले उसी के आधार पर अपनी चीज करेंगे। आइए, मैंने आपको बता दिया। अब इस वाली आकृति का, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? 1। चौड़ाई कितनी? 1। है क्या? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या? Yes, sir. कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। यानी हाफ गुना हाइट इंटू शेप, या कहेंगे कि हाइट इंटू बेस। ये तो कहते हैं आधार गुना ऊंचाई। Yes. तो एक बार बताओ, यहाँ आधार कौन है? D. डी है ना? D. ऊंचाई कितनी है? तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 आधार कितना? D. और गुना h कितना? मतलब हाइट कितनी? H. प्लस अब इधर निकालो, इधर भी इसी फॉर्मूले से निकालूंगा। Yes, sir. कैसे? आधार कितना? C. यानी 1/2 और c गुणा कितना? H. कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सर। अच्छा, यहाँ आपको h यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी। यहाँ 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी। यहाँ नहीं है ना? नहीं। तो एक बार बताओ, बताओगे क्या? Yes, sir. तो तुमको एक नई चीज यहाँ से पता लगेगी। अगर मैं 1/2 यहाँ कॉमन लेना चाहूँ, अगर मैं 1/2 के साथ साथ h, क्योंकि h तो सब में है, h तो कॉमन आ ही जाएगा। मैं चाहता हूँ ये 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या परिवर्तन होगा? देखो 1/2 जो कॉमन, तो यहाँ से तो भाग जाएगा बाहर, यहाँ से तो बाहर आ जाएगा, इसके साथ में गुणा में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने कहा AH लिखा हुआ है, 1/2 DH लिखा हुआ है और 1/2 CH लिखा है, यही लिखा हुआ है ना? Yes, sir. दिमाग लगाओ। मैंने कहा मैंने 200 गुना कर दी, 2 से भाग कर दी, कोई दिक्कत हुआ? पड़ा इसके ऊपर? नहीं। 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब ये जैसा था ऐसे ही है अभी भी। Yes, sir. मैंने 2 से गुणा करी, 2 से भाग करी। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, क्या इसके 2/2 को मैं 2 गुणा 1/2 इंटू AH प्लस 1/2 इंटू DH प्लस 1/2 CH नहीं लिख सकता? अब ध्यान से देखो, ये 1/2H 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 क्या सब में हो गया क्या? Yes, sir. इसको मैं बाहर ले सकता हूँ क्या? Yes, sir. नहीं ले सकता कॉमन? Yes, sir. तो वही मैं यहाँ करने की कोशिश तुमको कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, वही बात जो अभी सिखाई मैंने, 2 से गुणा 2 से भाग कर। 1/2 H क्या आ गया? अब सब में से कॉमन। यहाँ क्या बचा? 2 और A बचा ना? Yes, sir. तो यहाँ बच गया 2A प्लस यहाँ D बच गया क्या? Yes, sir. और यहाँ क्या बचा? C. क्या? C यहाँ बचा। कोई दिक्कत परेशानी? बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं, sir. बोलो भाइयों बहनों, दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं, sir. अब तुमको देखो बिल्कुल ध्यान से, कैसे देखेंगे? बिल्कुल ध्यान से। क्या इस 2A को, किसको? 2A को A प्लस A नहीं लिख सकता? और ये क्या है? D. और प्लस C. अच्छा, यहाँ से देख के तुमको कुछ दिख रहा है? जब ये मैंने लिखा तुमको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ देखो, A प्लस C प्लस D उसमें है क्या? A प्लस D प्लस C? Yes, sir. उसकी जगह B लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. बोलो भाइयों बहनों, लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. इसको लिखा 1/2 into H 1/2 into H, और ये जो ADC है ये पूरा का पूरा, इसकी जगह तो हमने B कहा, Yes. तो A प्लस B. बोलो भाई साहब की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, sir. नहीं दिक्कत है? अब इस चित्र में ध्यान से देखो, A कहाँ है? A कहाँ है इस चित्र में?
आयत मतलब पूरी आकृति में है ना आयत ये। तो ए तो ये वाली लंबाई हुई Yes. और बी कौन सी हुई? एक तो ये वाली और एक ये वाली। ए तो पूरा ये हुआ और बी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब ये समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं हुई क्या? Yes, sir. इनका योग है क्या ये? Yes, sir. क्या मैं नहीं लिख सकता? क्या मैं नहीं लिख सकता? अगर अब इन सबको मैं लिखना चाहूँ कि ये क्या क्या है, यानी 1/2 एच क्या थी? ऊंचाई थी क्या? Yes, sir. एच क्या थी? ऊंचाई। और ये जो ये थी, क्या ये समांतर भुजाएं हैं क्या दोनों? Yes, sir. और समांतर भुजाओं का योग है क्या? Yes, sir. समांतर भुजाओं का योग। भुजाओं का बोलो भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इससे हमको पता लगा, क्या पता लगा कि अगर आपको ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्षेत्रफल जो निकल के आया कितना आया? 1/2 ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं योग। का। योग। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है क्या? चलो आप लोग कैसे बताओ क्या? 2 गुना a बटे 2 ax कैसे हाँ ऊपर में। यस। भाई यार 2/2 इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 गुना 1/2। अरे 2 ही कम 2 यस और बटे 2, यही तो हुआ। यस। नहीं बात समझे? 4 हो जाएगा। सर कहाँ? यहाँ वहाँ पे 4/4 नहीं लिखता 4/4 भी लिख सकते हैं, 8/8 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 4/4 की जरूरत नहीं है। हमको तो यहाँ 1/2 लाना था, इसीलिए हम लिए वो कॉमन चलेगा। अच्छा, यही तो चीज मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही बात इसने पूछी है लड़के ने। सर यहाँ मैं 4/4 भी तो लिख सकता था, 8/8 भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, 2/2, 3/3, 4/4 कुछ भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते थे। लेकिन मुझे कॉमन लेना है ये, ध्यान से समझो, ध्यान से। मैंने नहीं लिखा, मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से तो ये बाहर आ गया, यहाँ से तो ये बाहर चला गया, यहाँ से भी ये बाहर, लेकिन यहाँ नहीं था, यहाँ इसको दे देगा, यहाँ इसको तभी तो इक्वल होगी थी। तो ये हो जाएगा यहाँ 2ah प्लस bh और प्लस 1/2 तो बाहर चला गया। आई बात समझे? अरे जब इसके अंदर गुणा करूंगा, एक असल में क्या होता है, जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो एक तरीके से हम भाग दे रहे होते हैं। नहीं बात समझे? जब हमने ये कॉमन लिया, हम कॉमन लेने का मतलब पता है क्या करें? भाग दे रहे हैं। किससे? जो कॉमन ले रहे हैं उससे। यहाँ एक था, इसको 1/2 से भाग दिए, इसको भी 1/2 से भाग दिए, इसको 1/2 से भाग दिए। क्या ये कट जाएगा का पूरा? Yes, sir. ये कट जाएगा का पूरा? और ये जो नीचे में तो आ ऊपर नहीं चला जाएगा। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? चलो और बताओ, और किसी के सामने कोई समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ तो समझ में आ रहा हो? बताओ। चलो आओ। अब देखो, ये बोल रहा था ना कि सर मुझे दोबारा फिर बताओ ये सब क्या है, समझ में नहीं आया, कौन सा क्या कर रहे हैं। एक बार बताओ, यहाँ इस लाइन तक ध्यान दो, ये जो लाइन थी इसको दोबारा लिखते हैं। हमने लिखा कि क्षेत्रफल बराबर एच, तो पता है कहाँ से आया? Yes, sir. इसका क्षेत्रफल, फिर इस वाले का क्षेत्रफल कितना? 1/2 dh और फिर इसका क्षेत्रफल कितना? 1/2 ch। सर मेरे को पता है, एच तो मैं कॉमन ले लूंगा, एच तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? सर यहाँ a बचा, यहाँ d/2 बचा और यहाँ c/2, यही बचा ना? Yes, sir. ये तो मतलब बचा। तो आपने वहाँ 1 to 5 क्लासेस में क्या सीखा था? एलसीएम लेना सीखा था क्या? Yes, sir. इसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा क्या करते थे? एक। एक कर देते थे। एलसीएम कितना आएगा बता सकते हो? 2 कितना आ जाएगा? 2। फिर एक किस में क्या करूंगा मैं? भाग करूंगा। दो एक एक दूनी दो, दो आ जाएगा क्या? Yes, sir. दो ही कम दो, यानी क्या आ जाएगा? 2a। आ गया क्या? Yes, sir. फिर इससे से भाग करूँ कितना आएगा? A। फिर एक ही कम, कितना जाएगा? D। और यहाँ कितना आएगा? C। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सर। बोलो भाई बहनों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सर। इस दो को बाहर नहीं ले सकता,
सकता? Yes, yes, sir. क्या ये 1/2h नहीं हो सकता? Yes, sir. ये 2a प्लस b प्लस c हो जाएगा क्या? Yes, sir. एक नजर ये यही है क्या? ये यही है। Yes, sir. नहीं बात समझे? Yes, sir. तो ये गणित है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको इसीलिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, sir. चलो अब हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीख गए। एक आकृति हम आपको समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ये भी पढ़ाए थे ना? Yes. तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। अच्छा, वहाँ जो पढ़ाए थे हम आपको, वहाँ एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ाए थे, एंगल के हिसाब से पढ़ाए थे। और यहाँ की हमको एरिया फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम उसकी चीजें अकॉर्डिंग जो उसकी प्रॉपर्टी है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वो हम वहाँ पढ़े थे। और यहाँ जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी एरिया वाइज हम या फिर पेरीमीटर हम, ठीक है? ये हो गया, सबने उतार लिया? Yes. किसी को कोई दिक्कत? नहीं, sir. एक बार फिर बोल रहा हूँ, कहीं भी 1% भी किसी को डाउट बन रहा है तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। पढ़े आगे? Yes, sir. अब हमको क्या पढ़ना है? समांतर चतुर्भुज। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? कौन बताएगा? हाँ भाई, क्या होता है समांतर चतुर्भुज? हमने समझ ऐसी आकृति जिसके आमने सामने आमने और सामने की भुजाएं बराबर। क्या प्रत्येक कोण भी बराबर होगा? नहीं सर, जरूरी नहीं। नहीं। आगे समझते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। समांतर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पैरेललोग्राम। ये कहते हैं क्या? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या करती पहले समझिए कैसे देखिए। एक तरीके से आयत देना है आपने, Yes. आयत की क्या पहचान है? उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु उसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। यहाँ 90 डिग्री का नहीं। लेकिन यहाँ ये जो दो एंगल है, यहाँ इन दोनों एंगल को लोग भर 180 डिग्री होता है। वहाँ भी होता है 90 और 90 जोड़ेंगे 180 होगा, लेकिन यहाँ इसकी प्रॉपर्टी है हमको दर्शाती है, और साथ ही साथ इसके सभी एंगल्स का योग। लेकिन हाँ, वहाँ 90 होता है, यहाँ 90 से ज़्यादा या कम। यहाँ देखिए, यहाँ कम होगा 90 से और यहाँ 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन जोड़ने पर ये दोनों 180 के बराबर होंगे ना? Yes. चलिए, अगर मैं इसको कहूँ कि ये ए है बट ये बी है, तो ये कितना होगा? ये भी यही होगा, और ये भी कितना होगा? B. तो इसका पेरीमीटर निकालने में कोई तकलीफ तुमको नहीं होनी चाहिए। इसका परिमाप क्या होगा भैया? परिमाप इसका 2 into a plus b। 2 into a plus b। कैसे? ए सर, a प्लस b प्लस a प्लस D. a प्लस b प्लस a प्लस b। a 2a, b 2b। That means 2 into a plus b। That means ये क्या है? लंबाई हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम हमको क्या है? कब आएगी प्रॉब्लम? आएगी हमको क्षेत्रफल निकालने में। क्या निकालने में? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल होता क्या है, इन सब के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्षेत्रफल का मतलब इस आकृति, इस समांतर चतुर्भुज द्वारा, पैरेललोग्राम द्वारा घेरा गया क्षेत्र या घेरा गया स्थान, घेरा गई जगह ही क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल। अब प्रॉब्लम हमको यही है कि निकाले कैसे, ये तो है प्रॉब्लम। आओ ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ एक ऐसे ये और मैंने कह दिया कि ये जो ऊंचाई है ये h है, लाओ एक कॉपी का पेज लो, तुमको एक ऐसे दिखाते हैं। अरे यार जल्दी दो। देखो, ये अगर ये जो तुमको पेज दिख रहा है किस आकार में? अभी आयत के आकार। कैसे
देख रहे हो क्या ये ऐसे ही है क्या? Yes, sir. ऐसी आकृति हमको प्राप्त हुई। ये थोड़ा सा पूर्ण रूप से सही नहीं बना है, लेकिन समझेंगे कि ये और ये समचतुर्भुज के जैसा होगा। Yes. लेकिन समझो उसी से किसी का भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? जब हम एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एरिया। देख रहे हो ध्यान से, एक मिनट रुको। यही के यही मैंने एक आयत बनाया, ऐसा मेरे पास पेज था, इसको मैंने इधर से और इधर से काट दिया। काट दिया ना? तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ? समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। अब इसका क्षेत्रफल हम जानते थे, इसका क्षेत्रफल हम जानते थे, इस आयत का क्षेत्रफल हम जानते थे, लेकिन हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। कैसे निकालें? सर अब तक हम क्या कर चुके हैं? क्या हम अब तक यहाँ ये सब नहीं पढ़ चुके? ट्रेपेजियम इस तरह का तो ट्रेपेजियम में भी बात आई थी। अगर इसको मैं यहाँ से उठाऊं, क्या करूँ? यहाँ से ध्यान से, जो इसको यहाँ से उठाया मैंने, काट दिया, और इसको मैंने यहाँ से उठा दिया। नहीं बात समझे मेरी? हटा दिया और यहाँ क्या बन गया ये बताइए जरा। और आपका क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? या ये h थी तो ये कितनी है? तो ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। हमको यहाँ ये दूरी का पता होना चाहिए, इसको मैं x कह दूंगा, कुछ भी तो निकाल लेंगे। आइए समझते हैं कैसे निकालें। चलो कितना आधा मुझको a, तो ये भी कितना? इसको हमने क्या कहा? B. तो ये भी कितना? B. और मैंने क्या किया यहाँ ये कैसे निकालते मैंने इसकी कोई दिक्कत है? क्या हुआ? इसको दिक्कत है? नहीं करनी है। दिक्कत है तो बताओ। चलिए ये बता दो। चलो भाई कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? ऐसे ही हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका मतलब मैं क्या कहूँगा? अरे ध्यान से, जब मैं ये यहाँ से काट के यहाँ लाया, तो भले ही मैंने यहाँ से काटा, ए में से कुछ कम हुआ ना? Yes, sir. तो ए में से जो कम हुआ वही तो ए में जुड़ा। Yes, sir. तो एक तरीके से अगर हमें को इसका क्षेत्रफल निकालना तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? A। और चौड़ाई बता सकते हैं कितनी है? h। कितनी है? समझ में नहीं आई? Yes, sir. तो ऐसे हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उदाहरण फिर सवाल इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन में तुमको बोलूंगा, उसको करना है।